हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरो गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे आज रात। उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आज रात वो आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरो गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, बाकी कमेंट कर सकते हैं, रीडिंग को शेयर कीजिए। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है 9105522155। टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या कैंडल स्पेल्स आप ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैंडल स्पेल्स क्या होता है। जैसे कि लव स्पेल होता है। अब लव स्पेल आपने लिया तो क्या होगा, बहुत से लोग पूछते हैं, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आपके पार्टनर का अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, इमोशंस, लव, पैशन, ऑब्सेशन तो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, वो इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगा, वो आपके लिए प्यार महसूस करेंगे, आपके बिना रह नहीं पाएंगे। ठीक है, और हीलिंग स्पेल ले सकते हैं। हीलिंग स्पेल होता है कि आप दोनों के कनेक्शन हील हो जाएगा। ठीक है, जो अनहील्ड है, जो उनके ब्लॉकेजेस हैं, उनके चक्रास के ब्लॉकेजेस हैं, वो क्लीन हो जाएंगे। नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हो। नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल में क्या होगा कि आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स है पार्टनर के, ठीक है, ऑब्स्टिकल्स है, हर्डल्स है, प्रॉब्लम्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, या फिर ईवल आई है, ब्लैक मैजिक है, जो भी है नेगेटिविटी, वो क्लीन हो जाएगी, वो क्लियर हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। और थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ले सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी है रिश्ते में, कोई भी है, उसके साथ आपके पार्टनर का लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक है, उन दोनों के बीच में परेशानियां बढ़ेंगी, इश्यूज बढ़ेंगे और थर्ड पर्सन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे स्पेल्स हैं। जैसे मनी स्पेल, मनी की प्रॉब्लम है तो करियर स्पेल ले सकते हो आप, करियर से रिलेटेड इश्यूज हैं तो विश फुलफिलमेंट स्पेल, कोई भी विश है आपकी, किसी से भी रिलेटेड है, लव लाइफ, हेल्थ या फिर करियर, कुछ भी, तो वो पूरी होती है। ठीक है, कोई भी स्पेल ले सकते हैं। तो चलिए, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैम स्पेल्स क्या होते हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन कैंडल से लगाया जाता है स्पेल्स। ठीक है, एक कैंडल मैजिक होता है, इन शॉर्ट बोलूं तो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं। मिस्टिक टैरो गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के आज रात दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। व्यूअर्स के पार्टनर व्यूअर्स को लेकर आज रात क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तो आपने देखा 3 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, एक मैंने निकाला है। ठीक है, यहां पर है वेडिंग, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, लव योर सेल्फ फर्स्ट, ओके, एक्सप्रेस योर लव, पैशन, unrequited love, free yourself, heart to heart conversation, new love, bottom of deck। ठीक है, let go, control issues। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन दिख रही है आपके पार्टनर की। अगर एनर्जी देखें, फीलिंग्स देखें, आपके पार्टनर ना और आपके बीच में अट्रैक्शन, पैशन, इमोशंस, हाँ, बहुत कम हो गया है। ऐसा दिख रहा है कि एक दूसरे के लिए स्पार्क भले ही आपके मन में हो पर उनके मन में तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, करंटली जैसे मानो चीजें बहुत, और तभी आप दोनों का सेपरेशन हुआ है क्योंकि ये कहीं और अट्रैक्ट हो रहे थे, कहीं और अट्रैक्शन की वजह से, कहीं और पैशन की वजह से, इमोशंस की वजह से, फीलिंग्स की वजह से ये कहीं और अपना टाइम दे रहे हैं। या तो किसी के लिए करंट सिचुएशन है, किसी की ये पास्ट सिचुएशन है, यानी कि आप दोनों या तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आप दोनों की सिचुएशन ऐसी दिख रही है जहां पर ब्रेकअप हो जाएगा, लाइक ये दिख रहा है। तो आपके पार्टनर या तो किसी और से
या तो ये मैरिड है ऑलरेडी, आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रिश्तों को सुधारने को लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, ठीक है। अगर नहीं भी हो तो भी ऐसा दिख रहा है कि वो किसी और से शादी करना चाह रहे हैं, किसी और से शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, या उनकी शादी फिक्स हो रही है, या शादी की बातें चल रही हैं, या फिर उनकी फैमिली किसी और से शादी कर रही है, या कुछ ऐसा दिख रहा है जहां पर आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। आपके पार्टनर को लगता है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच में है, उनके माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी दिख रही है आपको लेकर, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप खुद से प्यार करते हो, आपने कभी इनसे प्यार ही नहीं किया, या तो ऐसा कुछ ये देख पा रहे हैं, या ऐसा कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, या इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। कभी होता है ना कि हम कुछ ऐसा देखते भी नहीं है, पर समटाइम्स अगर हम किसी सामने वाले का, जैसे आप खुद देखो, अगर मैं एक एग्जाम्पल बताऊं या फिर हो सकता रेजोनेट करें, तो अगर आप सोचो कि आपके पार्टनर आप देख रहे हो कि खुश हैं, किसी और के साथ हैं, या फिर किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पता तो चल ही जाता है ना। अगर आप देख रहे हो वो किसी के साथ देर रात तक ऑनलाइन दिख रहे हैं आपको, या किसी से बात करते हुए दिख रहे हैं, आप वेटिंग पे जा रहे हो, या आपने इनको किसी और के साथ देख लिया है या देखा है, या पता है, आप दोनों को पता चल गया है, या आपने इनको चीट करते हुए पकड़ा है, या कैसे भी, आपको क्या लगेगा कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, ये किसी और से प्यार करते हैं, किसी और के बारे में सोचते हैं, किसी और के लिए फील करते हैं, यही कुछ आपको फील होगा ना, यही कुछ आपको लगेगा। और क्यों ना लगे, जब ये सरकमटेंसेस सिचुएशन आप देख रहे हो तो हर्ट हो रहा है आपको, राइट। तो यहां पर ये एनर्जी है जहां पर आपके पार्टनर भी ऐसे ही थॉट्स में, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, मे बी ये किसी के लिए एक्यूरेट भी हो, ठीक है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप खुद से प्यार करते हो, या फिर आप खुद के बारे में सोचते हो, जो कि गलत नहीं है। अगर आप खुद के बारे में भी सोच रहे हो वो गलत नहीं है, ठीक है। बट उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी नजरों में अगर उनको देखो तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल चुके हो, आप अब इस रिश्ते से दूर रहकर ज्यादा खुश हो। इस रिश्ते से में जब से डिस्टेंस आया है, दूरियां आई हैं, आप ज्यादा हैप्पी लग रहे हो, या फिर आप ज्यादा मुस्कुरा रहे हो। कभी कभी होता है ना, इंसान किसी रिश्ते से निकले तो कुछ इंसान तो ऐसा होता है कि वीक पड़ जाता है, बहुत अजीब दिखने लग जाता है। कोई रिश्ते से निकले तो बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है किसी के अंदर, राइट। तो ऐसा दिख रहा है इनको कि पहले तो आप बहुत वीक पड़ रहे थे, एक टाइम पर आपने शायद वेट लूज किया, बहुत बहुत परेशान, क्योंकि आप रोए हो, परेशान हुए हो, या ऐसा कुछ दिख रहा है कि अब उन्हें लगता है कि आप ग्लो कर रहे हो, आप खुश हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को आपके अंदर कुछ तो ऐसे चेंजेस, कुछ तो ऐसे डिफरेंसेस, कुछ तो ये ऐसा देख पा रहे हैं जहां पर ये बेचैन हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। आपसे जो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है उनको अब परेशानी हो रही है, क्योंकि देखो क्या था ना, आपके पार्टनर आपको दुखी देख रहे थे, परेशान दिख रहे थे, तब तक वो खुश थे, जब तक उनको ऐसा लग रहा था कि आप परेशान हो, स्टक हो आज भी इस रिलेशनशिप में ना। क्यों स्टक हो? क्योंकि आप उन्हें कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, चेस करने का हर एक मौका ढूंढ रहे थे। बट अब क्या है कि शायद आप इनको चेस नहीं कर रहे हो, मैंने कहा ना, आपको वो सेल्फ लव की एनर्जी में देख रहे हैं, जहां पर आप अपने मन का खा रहे हो, पी रहे हो, रह रहे हो, जी रहे हो, पहन रहे हो, बोल रहे हो, जो चाहते हो वैसा कर रहे हो। लाइक इनको ऐसा लग रहा है, अगर आज भी आप इनके लिए रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, बट शायद आपने दिखाना छोड़ दिया है लोगों को, इनको, या ना दिखाना छोड़ दिया मे बी आपने। बट जो आप दिखा रहे हो, क्योंकि आप तो उनको तो यही दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो, और ये सब देखकर उनको थोड़ा सा परेशानी तो हो रही है, थोड़ा नहीं कहूंगी, बहुत ज्यादा हो रही है। और वो इतना जेलस फील कर रहे हैं कि कैसे आप इनके बिना कैसे रह रहे हो, क्यों रह रहे हो। तो इंसान को ना दिक्कतें, इश्यूज हो जाती हैं ना, वही दिक्कतें, इश्यूज दिख रहे हैं कि जब आप अपने से प्यार कर रहे हो, और इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहां पर उनको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो, ठीक है, ऐसा कुछ उनके माइंड में चल रहा है, और फिर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, क्योंकि वो आपको, यस, वो आप में फिर से एक अट्रैक्शन महसूस करते हुए दिख रहे हैं,
ये रिश्ते में फिर से उनका अट्रैक्शन, पैशन आपके लिए बढ़ रहा है। समटाइम्स क्या होता है ना, जब आप किसी के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर किसी के साथ आप बहुत इन्वॉल्व हो जाओ, बहुत मतलब उसको चेस करने लग जाओ ना, तो एग्जॉशन होती है। ये एक नेचुरल है। आप किसी के साथ, आपको खुद सोचो, आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, चार एक कमरे में बंद कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए, तो आपको एग्जॉशन होगी, उससे लड़ाई झगड़े भी होंगे और उसके साथ दिक्कतें, इश्यूज भी होंगी, और मतलब समझ रहे हो, ये चीजें होती हैं। पर थोड़ा सा सेपरेशन आ जाए या फिर थोड़ा सा वो इंसान दूर चला जाए, भले ही काम से या कैसे भी थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाए, तो फिर प्यार और बढ़ता है। होता है ना, आपने नोटिस किया होगा, ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब जब आप उनसे दूर हो, जब आप उतना चेस नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो, आप मे बी इनके बारे में पूछ भी रहे हो, पता भी कर रहे हो, पर उनको नहीं पता, क्योंकि जिनसे भी पूछ रहे हैं वो आपके लॉयल हैं, जो आपको बता रहे हैं कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, पर उनको तक नहीं पता चल रहा कि आप पूछते हो, ठीक है। तो यहाँ पर उनको ना अब आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अब मे बी आपके पार्टनर की शादी किसी और के साथ हो गई है, आप इनके साथ एक रिलेशनशिप में थे और इनकी शादी किसी और के साथ हो गई है। अगर ऐसी सिचुएशन है, किसी के लिए मुझे ये सिचुएशन भी दिख रही है, तो अभी आपके पार्टनर का वहां पर, मैंने कहा ना, जिसके साथ आप ज्यादा रहो ना, तो वहां पर एग्जॉशन अपने आप होने लगती है। आपके पार्टनर का नेचर तो यही है। वैसे देखा जाए तो आप किसी के साथ हो, एग्जॉशन तो होना ही नहीं चाहिए। अगर प्यार है, अगर इमोशंस है, अगर साथ रहने की ना फीलिंग्स है, तो ये चीजें तो होती ही नहीं है। पर आपके पार्टनर के केस में तो यही दिख रहा है, वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट होते हैं। होते नहीं होते हैं, आप कमेंट में मुझे बताइएगा। राइट दी लिख सकते हैं, यस दी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप देखना, ये ना काम करते समय भी, मतलब एक कंपनी में अगर काम कर रहे हैं या एक जगह पर काम कर रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, या फिर इनको चाहिए बीच बीच में ब्रेक, कि थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि फिर इनका दिमाग रुक जाता है, बंद हो जाता है, कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब ये जल्दी बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ दिख रहा है। तो वो इस कनेक्शन से, वो इस रिलेशनशिप से बोर हो गए थे। हाँ, आपको बुरा लगेगा, तो कुछ ऐसी एनर्जी जरूर दिख रही है मुझे, ठीक है। या आपके साथ रिश्ते से बोर हो गए थे, बट अभी ऐसा दिख रहा है कि बार बार, अब क्योंकि डिस्टेंस आ गया आप दोनों के बीच में, तो आपके ख्याल चल रहे हैं। अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी अदर पर्सन को चूज किया, तो भी अब आपके ख्याल ही चल रहे हैं। अब ये आपकी तरफ झुकाव फील करते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। एक तो आपके पार्टनर कंफ्यूज रहते हैं कि आपको चूज करें, कोई अदर पर्सन भी इनकी लाइफ में है तो उसे चूज करें, क्या करें, क्या सही है क्या नहीं है, वो समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन भी दिख रही है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में वेडिंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, वेडिंग का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप इनके साथ मैरिड हो, आप दोनों का एक रिश्ता है, मैरिटल कनेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों का जो मैरिड लाइफ है ना, अब वो इम्प्रूव होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके रहते रहते आपके पार्टनर ने किसी और के साथ आपको चीट किया, अगर आप मैरिड हो उनके साथ, ठीक है, तो अब उनको अपनी गलती रियलाइज हो रही है, अब उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज हो रही है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो मैंने किया वो गलत था। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि वो आपके तरफ जब देख रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप बेस्ट हो, आप सबसे ज्यादा बेस्ट हो। वो समझ नहीं पाए आपके प्यार को, या फिर कह सकते हैं आप जैसे इंसान हो ना, आपको समझ नहीं पाए। पर अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आप जैसा कोई भी नहीं हो सकता। आपके साथ रिलेशनशिप, आपके साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग फील करते हैं ये, ठीक है। अगर आप इनके साथ एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन में हो, या फिर आप इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ठीक है, जो भी रिश्ता है, या ये आपके क्रश हैं, ठीक है, जो भी सिचुएशन है, ऐसा दिख रहा है कि जल्दी आपके पार्टनर, जिस भी रिश्ते में हो आप, आपको प्रपोज करने वाले हैं मैरिज के लिए। अगर मैरिड भी हो तो री मैरिज करेंगे ये आपसे। अगर आपने सोचा है कि ये आपसे शादी करें, ठीक है, एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन में भी आपने सोचा है, या फिर जो भी क्रश है अगर आपके, तो क्रश के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो ये आपको अब एक अलग नजरिए से देखते हुए दिख रहे हैं,
जहाँ पर ये आपको बहुत मतलब इनको ऐसा लगता था कि आप चेप हो रहे हो, आप ज़बरदस्ती इनके पीछे पड़ रहे हो, आप ज़बरदस्ती इनको अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो, इनके मतलब लाइक आप इन्वॉल्व हो रहे हो, ये नहीं रहना चाहते। बट अभी ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यस, वो आपसे आपको प्रपोज करना चाहते हैं। एक प्रपोजल, एक कमिटमेंट आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है इनकी तरफ से। अब जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो इनसे, जो भी कनेक्शन एक्सपेक्ट करते हो, जो भी सोचते हो, बट यहाँ पर एक प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से ये कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को कैसे सुधारा जाए। देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कैसे सुधारा जाए, कैसे बेटर किया जाए, क्योंकि आपने तो इनके सब कुछ किया है। क्या नहीं किया है, क्या तन मन धन ना, तीनों तीनों तरफ से आप इन्वॉल्व थे इनके साथ, तीनों तरफ से आपके लिए ये इमोशनल थे। आपकी तरफ प्यार, आपकी तरफ पैशन, आपकी तरफ अट्रैक्शन, तो ये कहीं और फील ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप सब कुछ हो। लाइक ऐसा फील हो रहा है कि आपने तो कभी इनको धोखा नहीं दिया ना, हमेशा इनसे ही क्यों गलती हुई, इनसे ही क्यों मिस्टेक हुई, इन्होंने ही गलत क्यों करा। तो अंदर से अफसोस करते हुए भी आपके पार्टनर दिख रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर दिख रहा है उनके दिल में बहुत सारा प्यार है आपके लिए, बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं। बस बार बार आपको लेकर सोचे चले जा रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, आपके साथ इमोशनल बॉन्ड बनाना चाहते हैं आपके साथ। मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है ना पेज ऑफ कप्स के कार्ड से कि आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो पास्ट टाइम याद आ रहा है जब आप उनके लिए सब कुछ किया करते थे, इमोशनली थे कनेक्टेड इनके साथ। क्या कुछ नहीं किया आपने इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिश्ते के लिए, कितने इमोशनली कनेक्टेड थे ना आप इनके साथ, कितना इन्वेस्टेड थे आप इस रिलेशनशिप में। तो वो यस, इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं, क्योंकि इतना इन्वेस्टेड कोई हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ना, इनकी लाइफ में अगर कोई और व्यक्ति भी है आपके अलावा, तो वो आपको उनके साथ कंपेयर करके देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बेस्ट हो, जिसके साथ भी ये है उसके अंदर कमियां ही दिख रही हैं इन्हें। इन्हें लग रहा है आप जैसा कोई नहीं हो सकता। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में गिव योर रिलेशनशिप अ चांस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द स्टार, तो उनको ऐसा लग रहा है आप डिटैच हो गए हो, आप दूर चले गए हो। बस वो चाहते हैं, वो दिल से चाहते हैं। अगर मैं कहूँ उनकी इंटेंशन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आप फिर से उनको माफ कर दो, या फिर इस कनेक्शन में लौट कर आ जाओ, इस रिश्ते में लौट कर आ जाओ, एक सेकेंड चांस ये चाहते हैं कि आप प्लीज एक बार एक सेकंड चांस देकर देखो। ये कभी आपसे दूर नहीं जाएंगे, आपको वो प्यार देंगे, इमोशंस देंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको समझेंगे, आपके साथ इक्वल बैलेंस करेंगे। बस वो एक मौका चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते को सुधारने का। बस एक मौका चाहते हैं कि एफर्ट्स वही डालेंगे, वो सोच रहे हैं कि सारे एफर्ट्स वही डालेंगे, वो आपका दिल जीतेंगे। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप फिर से करने लग जाओ, बस एक मौका दे दो, उनकी बात सुन लो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब आप बात भी नहीं सुनोगे, ये क्या कहना चाहते हैं आप ट्रस्ट भी नहीं करोगे, क्योंकि बहुत बार ट्रस्ट तोड़ा है, बहुत कुछ ऐसा फील कराया है, ऐसा बोला है, ऐसा प्रिटेंड किया है कि आप इनके पीछे पड़े हो लाइक ना। तो उनको ऐसा लग रहा है, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वो उनके आंखों में पट्टी बंधी हुई सी दिख रही है कि वो क्या करें। वो पागल हो रहे हैं, वो आपके साथ रिश्ते के लिए पागल हो रहे हैं। वो अपने ईगो को, सब चीजों को छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, पर उनको लग रहा है कि फिर से कोई गलती ना हो जाए, क्या करें क्या नहीं करें। क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इनको ना, जो ये सही रास्ते में चलना चाहते हैं, जब आपके साथ चलना चाहते हैं तो इनको भटका रहे हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जो इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इनके दिमाग से खेल रहे हैं, इनके और आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मतलब इनको एक्शन लेने नहीं दे रहे, इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि ये रिश्ता सही नहीं है, या इस रिश्ते में मत पड़ो, या कैसे भी इन्फ्लुएंस करते हुए ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या करें, क्या सही है क्या नहीं है, क्या आप समझोगे नहीं समझोगे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि उनके बार बार आंखों में पट्टी पड़ रही है, और ना कोई उनको बार बार अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है या कर रहे हैं। मैंने कहा ना, कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी के रूप में कोई इंसान मुझे ऐसा दिख रहा है या दिख रही है।
एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, 2 लोग भी हो सकते हैं ना। तो प्लानिंग प्लॉटिंग्स तो इनके साथ बहुत टाइम से हो रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग्स इनके साथ बहुत टाइम से की जा रही है। आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। गाइस यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। 17 नंबर, 8 नंबर एंड 26 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में लव योर सेल्फ का फर्स्ट का कार्ड क्यों है? लव योर सेल्फ फर्स्ट का कार्ड क्यों है? ओके, तो यूनिवर्स पता है आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, वैसे तो आप में से कुछ लोग फॉलो कर रहे हो, बट हर कोई फॉलो नहीं कर रहा है। आप आज भी उदास हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो, आप चेस करना चाहते हो। आपका बस चले ना, आप इन्हें चेस करो, क्योंकि इन्होंने आपको मे बी ब्लॉक किया है या सारे रास्ते बंद कर दिए कि आप इन तक ना आ पाओ ना। तो नहीं तो आप इनको फिर चेस करते, फिर रोते, फिर परेशान होते, फिर एडजस्ट करते हर सिचुएशन में। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी आप एडजस्ट कर रहे थे, जो कि नहीं करना है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। यूनिवर्स साफ साफ आपसे कहना चाहते हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बहुत रोमांटिक फील, मतलब आप रोमांटिकली ना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बहुत ब्यूटीफुल बनाएगी। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों के मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप करेगी। इसलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखो। इसलिए कहते हैं कि सेल्फ लव करो। सबसे पहले आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप मैनिफेस्ट भी करते हो, आपको लगता है कि मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, मैं जो भी कर रहा हूं या कर रही हूं वो हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सबसे बड़ी कमी यहां पर है सेल्फ लव की। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, सेल्फ लव नहीं करोगे, क्योंकि कंफ्यूज्ड हो, आपकी एनर्जी भी सेम दिख रही है कि आपकी आंखों में पट्टी बंधी है। आपको थोड़ी सी बातों में ऐसा लगता है कि नहीं यार चले जाना चाहिए, या परेशान हो जाते हो, किसी और के साथ देखते हो तो डिस्टर्ब हो जाते हो, रोने लग जाते हो, फिर खुद खाना नहीं खाओगे, खाना छोड़ दोगे, खुद का ख्याल रखना छोड़ दोगे, रोते रहोगे। तो ऐसे तो आप अपनी हेल्थ को डाउन कर रहे हो, हेल्थ को खराब कर रहे हो, और हेल्थ खराब होगी, खुद की वैल्यू नहीं करोगे, इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, खुद को तकलीफ देते हो भैया। दिख रही है आपकी एनर्जी। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना है, सेल्फ लव करना है, खुद पर फोकस करना है, खुद से प्यार करना है, पहले खुद की वैल्यू करनी है। इतना इन्वॉल्व मत हो जाओ, ठीक है। हाँ, आप प्यार करते हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि प्यार मत करो अपने पार्टनर से, या अपने पार्टनर की इंफॉर्मेशन मत लो, या मैनिफेस्ट मत करो, सब करो, पर पहले खुद को रखो, ठीक है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि मुझे दिख रही है। बहुत स्ट्रगल्स दिख रहा है आपकी लाइफ में, तो बहुत स्ट्रगल रहा है, क्योंकि 8 नंबर की एनर्जी दिख रही है। देखो 10 स्टार का कार्ड निकला है। 17 नंबर 8 नंबर को ही दिखाता है। अगर 1 + 7 करोगे तो 8 ही आएगा। यहाँ पर भी 8 नंबर का कार्ड निकला है। बहुत स्ट्रगल्स आपने लव लाइफ में तो, या और जगह भी स्ट्रगल्स देखे हैं, बट लव लाइफ तो आपकी बहुत खराब रही है। आप किसी को दिखाते कुछ हो, प्यार जताते कुछ हो, सामने वाला ले जाता कुछ है। बहुत स्ट्रगल दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, स्ट्रगल्स हैं। आप सच्चे रहो, ऑनेस्ट रहो, लॉयल रहो, जो कि आप हो, जो कि आप रहते हो। तो आपके साथ, क्योंकि देखो 8 नंबर शनि का नंबर है, ठीक है, तो सैटर्न का नंबर है। सैटर्न आपकी लॉयल्टी, आपकी ऑनेस्टी, आपके अंदर पॉजिटिविटी देखता है, ठीक है। और जब आप ये सब रहते हो ना, तो आपके साथ लास्ट में अच्छा ही होता है। हाँ, स्ट्रगल्स होते हैं, पर जब मिलता है ना तो बहुत अच्छा मिलता है। तो वही दिख रहा है, मिलने जा रहा है अब आपको ना, जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, ट्रू कर्मा किया है ना, जो आपने सच्चे कर्म किए हैं, अब वो आपको पे ऑफ होंगे। कैसे पे ऑफ होंगे? जहां पर आपके पार्टनर आपकी इंपॉर्टेंस करेंगे, वैल्यू करेंगे, लव करेंगे, आपको, आपके लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एक्सप्रेस योर लव का कार्ड क्यों है? द चैरियट। तो आपके पार्टनर आपको अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। आने वाले समय में ये आपके सामने अपनी फीलिंग्स को रखेंगे, अपने इमोशंस को रखेंगे। मतलब लाइक आप इनका एक अलग ही अवतार देखने वाले हो, एक अलग ही रूप देखने वाले हो, एक बदला हुआ रूप, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
जहाँ पर वो आपको प्यार दिखाएंगे, आपको इमोशंस दिखाएंगे, आपकी तरफ इन्वेस्टेड होंगे, जो भी आप चाहते हो। क्योंकि अब आपके पार्टनर सही को सही ही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे। क्योंकि अभी तक क्या था कि गलत को ये हमेशा सही बोल रहे थे, सही को हमेशा ये गलत बोल रहे थे, पर नहीं, अब ये आपके लिए इतना डेडिकेटेड होंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर दिख रहा है कि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, हाँ, इमोशनली आपके पार्टनर जब दर्द में है, तकलीफ में है, जब पेन में है, तब वो समझ पा रहे हैं कि उन्होंने भी कितना दर्द दिया था आपको। मे बी दर्द मिल रहा है, मे बी दर्द हो रहा है किसी भी बात से, किसी भी इंसान की वजह से, कैसे भी, तो अभी समझ रहे हैं कि हाँ, कि इससे बेहतर तो आप थे। किसी थर्ड पार्टी ने मे बी इनको तकलीफ दी है, क्योंकि दिल टूटा हुआ, दिल दुखा हुआ, फ्रस्ट्रेट से आपके पार्टनर दिख रहे हैं। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बहुत पोलाइटली आगे ले जाना चाहते हैं, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ठीक है, धीरे 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 उनको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कहाँ पर मैं गलत था, कहाँ पर या मैं गलत थी, क्या मुझसे गलती हुई है, तो समझ रहे हैं। पैशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके पार्टनर यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी तरफ, ठीक है, अब बहुत लंबे समय से, ऐसा नहीं कि आज की बात नहीं है, बहुत टाइम से ये आपकी तरफ पैशनेट होते हुए दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने दिल को अलाउ करो इन, ठीक है, करीब आने के लिए, इनके क्लोज आने के लिए। क्योंकि रोमांटिक फीलिंग्स देखो उनके मन में आपके लिए दिख रही है, वो आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपके साथ क्लोजली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ऐसा भी कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो यस, ये इनकी फीलिंग्स अभी की नहीं है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, बहुत टाइम से फील करते हुए दिख रहे हैं। इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, ऐसे केयर करना चाहते हैं जैसे एक बच्चे की नहीं करते। जितनी आपने करी है, आपसे ज़्यादा ही इस प्यार को ये देना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी है गाइस। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अनरिक्वेटेड लव का कार्ड क्यों है, 3 ऑफ सोर्ड्स, तो आपके पार्टनर की जो भी फीलिंग्स थी थर्ड पार्टी को लेकर या थर्ड पर्सन में या किसी और के लिए थी, अगर कोई फीलिंग्स, पैशनेट थे, अट्रैक्टेड थे, पागल हो रहे थे, तो उस एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं आपके पार्टनर। देख लो, दिल दुखा है, दिल टूटा है। अब ये किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कुछ भी फील अगर आपके माइंड में है, भले ही थर्ड पार्टी सिचुएशन ना हो, बट आपको लगता है किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है, अगर ऐसा भी लगता है तो भी यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब किसी के लिए भी कोई फीलिंग्स नहीं रखते हैं आपके सिवा, ठीक है। वो किसी की तरफ भी अट्रैक्टेड नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, स्टिल अभी भी हो, पर फीलिंग्स नहीं है। यहाँ पर द फूल है, टेम्परेंस है, सुकून तो आप हो, ठीक है, शांति तो आप हो, सब कुछ आप हो, ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, जीरो से स्टार्ट करना है अब। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में फ्री और सेल्फ का कार्ड क्यों है, द लवर्स। ओ माई गॉड, जो भी आप कंट्रोल कर रहे हो ना अपनी फीलिंग्स को, या आपके पार्टनर कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, नहीं बता रहे हो, पर फीलिंग्स तो दोनों के मन में है, बहुत इंटेंस है, बहुत लव्ड है, बहुत इमोशंस है। तो यहाँ पर फ्री और सेल्फ का कार्ड है। यहाँ पर इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपके पार्टनर इस फीलिंग्स को जो दबा के रखी है इन्होंने, या आपने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप दोनों ने दबा के रखी है, वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले हो, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करने वाले हो, अपनी फीलिंग्स को बताने वाले हो। भले ही आपको लगता हो कि नहीं दी, ये तो बहुत ईगोइस्टिक है, द एम्परर का कार्ड है, राइट। आपके पार्टनर इगोस्टिक भी बहुत रहे हैं, पर अब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे ऐसे जैसे कि आपने कभी सोचा ही नहीं था, या कभी आप सोच ही नहीं सकते, ऐसा दिख रहा है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। अब आप दोनों की बातचीत होने वाली है, द हाई प्रिस्टेस, जहां पर वो कुछ भी नहीं छुपाएंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे अपने दिल में, बट दिल से दिल की बातें दिख रही है। बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करने वाले हो, दिल की बातों को एक्सप्रेस करने वाले हैं, अपनी दिल की बात करने वाले हैं कि वो क्या फील करते हैं, कितना फील करते हैं, कितना इमोशनल हैं। यस, आप चाहिए उन्हें अपने साथ, अपने पास आप चाहिए।
व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में न्यू लव का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो उनकी लाइफ में आप अब उनके लिए न्यू लव हो, क्योंकि जो आपके लिए फील कर रहे हैं ना, ऐसा उन्होंने कभी फील नहीं किया शायद। ठीक है, तो वो भागकर आपको वो ये फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है। मतलब वो बहुत हो गया, वो छुपाते छुपाते अपने दिल में रखते रखते, अब चाहे कोई भी आ जाए, कोई कुछ भी कर ले, क्योंकि मैंने कहा ना कोई भटका रहा है, आप तक आने नहीं दे रहा है, पर अब कोई कुछ भी कर ले, कितनी कोशिश कर ले, आपके मन से इनको नहीं हटा सकता, इनके मन से आपको नहीं हटा सकता या सकती। ठीक है, चाहे कितना ईगो हो आपके पार्टनर के अंदर, अगर ईगो भी है ना तो भी बदल रहे हैं आपके पार्टनर, डेथ एंड रीबर्थ है, तो एक नया जन्म दिख रहा है, चेंजेस दिख रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर, बदलाव दिख रहे हैं। ठीक है, 13 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइस। जिम्नाय मिथुन राशि इंपॉर्टेंट है, जिम्नाय लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि भी है यहाँ पर। ठीक है, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइंस निकल गए हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरो गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, बाकी कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरो गाइडेंस, टेक केयर गाइस।